हेलो दोस्तों, आपका स्केरी टॉक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं खूनी हवेली की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, यह कहानी मेरे दोस्त सुरेश ने बताई है। वो एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी में ड्राइवर का काम किया करता था। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा, आजकल के ज़माने में कोई भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ पर भूतों का राज चलता है, प्रेत आत्माओं को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह तो भूतों का डेरा होता है, आम इंसान का जाना और वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है। प्यासी आत्माओं का वास भी वहाँ होता है। ऐसी ही एक हवेली थी जोधपुर में। उस हवेली का नाम सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा होता है, इसलिए उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उस तरफ नहीं जाते थे। जानवर भी तेजी से भाग के आ जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों का भी शिकार कर देता। जब लोग को ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस जालिम शिकारी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी की हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया, ताकि सब लोग समझ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ न कोई हवेली थी, न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बन गई थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है, वो हवेली उसको नज़र आती है। ये बात कहाँ तक सही थी तो गांव वालों का ही मालूम था। हवेली अब तक तो ना तो किसी को दिखी थी और ना ही वो शिकारी का खूनी भूत। लेकिन एक अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। शहर से कुछ लोग जोधपुर के रास्ते से शहर जा रहे थे। गाड़ी में कुल मिला के 4 लोग थे। उसमें से एक मेरा दोस्त सुरेश था, जो कि ड्राइवर का काम किया करता था, और बाकी के 3 लोग उसके ग्राहक थे, जो कि उनका नाम रमेश, सागर और शेरिश था, जिन्होंने कार बुक की थी। उस रात को बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने का कुछ दिख भी नहीं रहा था। उनकी कार उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वो हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेक लग गया। तो सूरज बोला, साहब, वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुक कर फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंधेरे होने के कारण मुझे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो, इसलिए यही रुक जाते हैं। सब राजी हो गए थे, इसलिए सूरज गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाया। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में से सूरज को छोड़कर 3 लोग उतरे और सामने हवेली के पार्किंग में जाकर खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ी से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसके आते ही सागर ने पूछा, भैया,
क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? वो क्या है ना, बाहर बहुत बारिश हो रही है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले ही सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लिया, बाकी का सब गाड़ी में छोड़कर हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कोई महाराज। सागर से रहा नहीं गया तो उसने उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर में है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा, क्या तुम यही हवेली में रहते हो, और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंख मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी अपने घर नहीं जा पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे। वो बूढ़ा आदमी जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उसने कहा, चलो, मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे ही सामने गए तो उनको ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें थोड़ी सी हिली थी। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े से डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गए। वो लोग बहुत थक चुके थे। सुरेश गाड़ी में ही सो गया था, इसलिए उसको किसी ने बुलाया नहीं। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आग लग गई थी। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। अंदर काफ़ी गर्म कमरा था। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा था और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश और सागर को भी आया। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ में आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी ज़ोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी का बोतल था, लेकिन एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ में आ गया था। तो दोस्तों, अब क्या होगा शिरीष, रमेश और सागर का? वो हवेली में ज़िंदा रहेंगे कि नहीं, ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको पार्ट 2 देखना हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।